हेलो एवरीवन। मैं जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ और मैं आप लोगों के साथ अपने प्रीवियस सेमेस्टर यानी कि मेरी जो पहली सेमेस्टर के जो क्वेश्चंस पेपर थे, आप लोगों के साथ उनको मैं शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन पेपर जो हैं वो होते कैसे हैं। वैसे जो सिलेबस हमें हर सेमेस्टर में मिलता है उसमें डिटेल्स दिया हुआ रहता है कि कौन सा यूनिट से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आप लोग रेगुलर बेसिस पर क्लासेस करोगे तो प्रोफेसर भी आप लोगों को बताती रहेंगी कि कितने कितने मार्क्स से कौन कौन से यूनिट से या फिर कौन कौन से बुक से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। ओके। एंड सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें ज़रूरत होती है जिसकी हमारे एग्ज़ाम के दौरान, जो कि है हमारा एडमिट कार्ड, उससे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। ये रहा मेरा एडमिट कार्ड, जिसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस दिए हुए रहते हैं। वैसे बिना एडमिट कार्ड का तो हमें वैसे भी एग्ज़ाम हॉल में एंट्री तो मिलने नहीं वाली। और एडमिट कार्ड इसलिए भी ज़रूरी होती है क्योंकि आंसर शीट में जो ओएमआर शीट दिया हुआ रहता है उसमें हमें बहुत सारी डिटेल्स भरनी पड़ती है जो कि हमारे एडमिट कार्ड पर होती है। जैसे कि अगर हम लेफ़्ट साइड पर देखेंगे तो इसमें फैकल्टी दिया हुआ है। वैसे मेरा फैकल्टी ह्यूमैनिटी है। उसके बाद हमें रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ रहता है, फिर आंसर आइडिया नंबर, फिर राइट साइड पर सब्जेक्ट जो कि मेरा इंग्लिश था, जो कि मेरा इंग्लिश ऑनर्स था। फिर उसके बाद एग्ज़ाम रोल नंबर, आंसर आईटीआर और एग्ज़ाम रोल नंबर जो रहते हैं वो सेम ही होते हैं। उसके बाद बैच दिया रहता है जो कि मेरा 2020 से लेकर के 26 तक था। आफ्टर दैट फिर से अगर हम लोग राइट साइड पर देखेंगे तो हमारा कुछ पर्सनल डिटेल्स दिया हुआ रहता है, जैसे कि स्टूडेंट नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सेशन, सेमेस्टर जो कि 1 है, सेंटर जहाँ पर हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। फिर अगर हम लोग फिर राइट साइड पर आएंगे तो वहाँ पर हमारा फ़ोटो दिया हुआ रहता है जो हम लोग एडमिशन के दौरान जिसको हम लोग अपलोड किए हुए रहते हैं वही रहता है। उसके ठीक नीचे हमारा सिग्नेचर रहता है और फ़ोटो के साइड पर हमारा क्यूआर भी रहता है जिसमें हमारा डिटेल्स होता है। फिर अगर हम नीचे आएंगे तो हमारा पेपर का कॉलम रहता है, फिर पेपर कोड का, पेपर नेम का, फिर एग्ज़ाम डेट जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें पता चलता है हमारा कौन कौन सा एग्ज़ाम कौन कौन सा डेट पर है। वैसे इससे पहले टाइम टेबल भी निकला हुआ रहता है, उससे हमें अच्छे से आइडिया रहता है कि हमारे कौन कौन से डेट पर कौन कौन से एग्ज़ाम होने वाले हैं। ओके। और ये जो पेपर और पेपर कोड और पेपर नेम जो रहता है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि ये भी हमें ओएमआर शीट में भरनी होती है। आफ्टर नीचे में स्टूडेंट सिग्नेचर करना रहता है, आप यहाँ पर अपनी सिग्नेचर कर सकती हो। उसके बाद राइट साइड में कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का सिग्नेचर दिया रहता है और उसके नीचे कुछ इम्पोर्टेंस निर्देश दिए हुए रहते हैं स्टूडेंट्स को जो कि हमें उसको उनको फॉलो करना रहता होता है। ओके। और ये रहा एडमिट कार्ड। सो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने क्वेश्चन पेपर रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैंने कौन सी क्वेश्चन रखी है वो है साइकोलॉजी का जो कि माइनर पेपर है। और ये पेपर जो रहता है ये 3 आवर्स का रहता है और ये मैक्सिमम 60 मार्क्स का रहता है। बाकी का जो मार्क्स का रहता है वो प्रैक्टिकल में चला जाता है, प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें चला जाता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से अपना प्रैक्टिकल वगैरह सब भी कर लेना अगर इसमें आपको अच्छा खासा मार्क्स स्कोर करना है। वैसे ये बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। वैसे ये सब्जेक्ट मुझे चाहिए तो नहीं था पर मैम ने कहा था कि ये सबको जो जिसका भी इंग्लिश ऑनर्स है वो कंपल्सरी सबको ये लेना ही लेना है। ओके, तो मैंने इसलिए ये ले लिया। मुझे ये सब्जेक्ट अच्छा ही लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम लोग पेपर स्टार्ट करते हैं इसको देखना। तो ग्रुप ए में इसमें सारे क्वेश्चन जो रहते हैं वो कंपल्सरी क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो फ़िलहाल तो मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। ओके। आफ्टर दैट जो 2 नंबर का क्वेश्चन है ये
इसमें हम लोग को पैरा में लिखना है, 5 मार्क्स का है, उसके नीचे भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। और वैसे मैं आप लोग को सजेस्ट कर दूँ कि अगर 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग एटलीस्ट 2 टू 2.5 पेजेस तो ज़रूर लिखिएगा, मैक्सिमम आप लोगों को जितना लिखना है। वैसे साइकोलॉजी की मैम हमें कहती ही थी कि पेपर ज़्यादा से ज़्यादा भरो, क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए। पेपर हम लोग आगे बढ़ते हैं पेपर के, उसके बाद है ग्रुप बी। इसमें हमें 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें से हमें कोई भी 3 करना होता है, जो कि 15 मार्क्स का रहता है। ओके, तो मैं सजेस्ट करूँगी एटलीस्ट आप सब 6 पेज का तो लिखो ही लिखो, तभी जा कर के आप लोगों को अच्छी मार्क्स आएंगी, वो भी अच्छे क्वालिटी के साथ, ठीक है। मतलब अच्छे से पॉइंट्स वगैरह सब सजेस्ट कर कर के, कुछ भी नहीं लिख देना, नहीं तो मार्क्स नहीं देती है मैम। ओके आगे फर्दर हम बढ़ेंगे तो मेरा दूसरा पेपर है हेल्थ एंड वेलनेस, योगा, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस का। ये भी 3 मार्क्स का 3 आवर्स का पेपर रहता है और इसका मैक्सिमम 75 मार्क्स रहता है, और बाकी के जो मार्क्स है उनका हमारा मिड सेम हुआ था, ठीक है। ये भी ग्रुप ए में बटा हुआ, जैसे कि ग्रुप ए में वेरी शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। इसमें कितना है 1 2 3 4 5 5th नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, ठीक है। फिर शॉर्ट कंपल्सरी टाइप क्वेश्चन, ये दो है, इसमें हम लोग को 5 मार्क्स का लिखना है। वही इसमें भी आप लोग को एटलीस्ट 2.5 पेजेस तो लिखना ही लिखना है। फिर ग्रुप बी, जिसमें हमें ऑप्शन मिल जाती हैं, इसमें हमें कोई भी 4 क्वेश्चंस को अटेंड करना है, तो मैंने अटेंड किया था 4 5 6 और 8, क्योंकि मुझे वो ईजी लगा था। आफ्टर दैट तीसरा सब्जेक्ट है स्किल एनहांसमेंट कोर्स। ये भी 3 आवर्स का पेपर रहता है, सारा पेपर 3 आवर्स का ही रहता है। मैक्सिमम मार्क्स इसका भी 75 मार्क्स का था, बाकी का तो टेस्ट मतलब मिड सेम हुआ था। इसमें इसका भी पैटर्न वही है, जैसे कि इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ, ये काइंड ऑफ कंप्यूटर ही है, कंप्यूटर सब्जेक्ट ही है। फिर ग्रुप बी में, जिसमें हमें चूज़ करने को मिलता है, कोई 4 करना रहता है। फर्दर फोर्थ सब्जेक्ट की तरफ जाते हुए, ये है अंडरस्टैंडिंग इंडिया। ये मुझे हिस्ट्री काइंड ऑफ लग रहा था, हिस्ट्री जोग्राफी काइंड ऑफ, क्या मुझे लगता है ये हिस्ट्री जोग्राफी से ही रिलेट करता है। ये पूरी 100 मार्क्स का पेपर था, और ये भी 3 आवर्स का था। ऑब्वियसली सबसे पहले हमें ग्रुप ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलता है। नहीं, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, सॉरी, ये आंसर इन 1 वर्ड है, ठीक है। उसके बाद ये पेपर मेरा उतना अच्छा नहीं गया था, देख कर ही लग रहा है। उसके बाद ग्रुप बी में हमें ऑब्वियसली चॉइस मिलता है, 6 क्वेश्चंस में से 4 करना था, तो मैंने 4 5 6 और पता नहीं और कौन सा किया था, मुझे तो याद भी नहीं है। शायद ये वाला 8 नंबर वाला किया था मैंने, डिस्कस द रोल ऑफ झारखंड इन द नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल किया था। ओके, आगे दूसरे सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हिंदी। ये थोड़ा ब्लर आ गया है, मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं क्यों मैंने ऐसे क्लिक किया है। तो इसका मैक्सिमम मार्क्स 50 रहता है, इसका कोई मिड सेम वगैरह नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, देशज किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। सेकंड में है निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए, अनुकूल, कोमल, ज्ञान का, ये भी इजी था। हिंसा, उत्थान, उसके थर्ड नंबर, ये भी कंपलसरी क्वेश्चन रहता है। फिर इसके बाद हमें चॉइसेस मिलती हैं कि किन्हीं 3 क्वेश्चंस को हमें करना है, जैसे कि मैंने तो 2 3 और 5th नंबर को किया था। ओके, हाँ, ये भी अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप इसमें 50 में 35 40 आराम से ला सकते हो। ओके, आगे फर्दर अगर हम लोग पढ़े तो हमारा इंग्लिश मेजर पेपर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, 75 मार्क्स का रहता है, बाकी तो मिड सेम में आ जाता है। हमें यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलता है। आफ्टर दैट रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ये जो मैम है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है,
ये मतलब आपको कोट करना है अच्छे से, ऑथर के बारे में लिखना है आपको, क्रिटिकल एप्रिसिएशन करना है, मतलब बहुत ही अच्छा सा लिखना है। ये भी मैम बोलती कि हमको लेंथ के साथ क्वालिटी भी चाहिए आंसर में। अगर आपने बस कुछ भी ऐवे ही लिख दिया है, बस लंबा आंसर लिख दिया है तो भी नहीं चलेगा मैम। तो मतलब एक इतना गुस्सा हो गई थी ना, हमारे क्लास में पढ़ पढ़ के सुना रही थी कि देखो आप लोग कितना सिले सिले आंसर्स लेके हो। ग्रुप में तो मैम फ़ोटो खींच कर तक भेज दी थी। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी आप लोग अच्छा से कोटेशन वगैरह सब याद करने के बाद, ऑथर के बारे में याद करने के बाद, ऑथर का हिस्ट्री को याद करने के बाद, अच्छे से क्रिटिकल एप्रिसिएशन वगैरह सब अच्छे से याद याद करने के बाद आप लोग अच्छे से आंसर लिखें, यही मैं सजेस्ट करूँगी। फिर ग्रुप बी में इसमें तो हमें चॉइस मिल जाती है, 6 में से हम लोग को 4 करना रहता है। अगर आप अच्छे से पढ़िएगा तो अच्छे मार्क्स आएंगे। वैसे कोशिश कीजिएगा कि कोई भी छोड़ना नहीं है, 4 बोला गया तो चारों करना, प्लीज़ छोड़िएगा नहीं, तभी जा कर के इसमें आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। और ऐसे मैं अपने वीडियो को ख़त्म करती हूँ। सो प्लीज़ 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 वीडियो बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया था जिसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ रही थी। So please like, share, subscribe, comment and please turn on the notification, ताकि मैं अगर और सेमेस्टर 2 की मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, सेमेस्टर 2 क्वेश्चन पेपर की, तो उसकी जानकारी आप लोग तक पहुँच जाए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।